आज का हमारा पाठ है दूसरा, पाठ 2, जिसका नाम है परिवारों का आना जाना। अनेक परिवार एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, अपना घर छोड़ करके शहरों की ओर जाते हैं या बाहर जाते हैं अनेक कारणों से, व्यवसाय के लिए या और भी अन्य कारणों से उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए। उनमें से एक परिवार है संतों का। वो क्यों जाता है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। अनेक परिवार एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, ऐसा ही एक परिवार संतों का भी है। संतू का परिवार गांव में रहता था और खेती का काम करता था। जो संतू का परिवार है वो गांव में रहता था और खेती का काम करता था। लगातार 2 वर्षों तक अकाल पड़ने के कारण संतू के परिवार के सामने खाने का संकट आ गया। लगातार 2 वर्षों तक अकाल पड़ा, इसलिए उसके खेती का काम हो नहीं सका और उसके सामने, परिवार के सामने, खाने पीने का संकट पैदा हो गया। इसलिए संतू अपने परिवार और पशुओं को साथ लेकर के अपने भतीजे के गांव में चला गया। इसलिए वो अपने परिवार और पशुओं को साथ लेकर के अपने भतीजे के गांव में चला गया। उसने वहां छोटा सा मकान किराए पर लिया, वहां रहने के लिए छोटा मकान किराए पर लिया। फिर वह काम की खोज में लग गया, काम की तलाश में लग गया। कुछ समय बाद काम मिल गया, थोड़े समय बाद में काम मिल गया और वह परिवार के साथ वहीं रहने लगा। परिवार के साथ में वहीं रहने लगा। वहां रहना आसान नहीं था, उसे अपने गांव की याद सताने लगी। वहां रहना आसान नहीं था और उसे वहां पर अपने परिवार की याद सताने लगी। उसे समाचार मिला कि इस बार उसके गांव में अच्छी वर्षा हुई है। फिर क्या था, वह अपने परिवार और पशुओं को लेकर के वापस अपने गांव चला गया। उसे समाचार मिला कि गांव में अच्छी वर्षा हुई है, इसलिए वो वापस अपने परिवार और पशुओं को लेकर के अपने गांव चला गया और खेती के काम में लग गया। सोचिए और लिखिए, कुछ बिंदु है जिनको सोच करके, चर्चा करके लिखना है। संतू को दूसरे गांव में किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा होगा। संतू को दूसरे गांव में किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा होगा। तो संतू के सामने सबसे पहले तो रोजगार की तलाश के लिए काम की समस्या थी उसके सामने। फिर इसके अलावा रहने के लिए मकान की भी समस्या थी। इसके अलावा उसके साथ में पशु थे, तो उनके चारे पाने की भी उसके सामने समस्या रही होगी। उसके बाद में है, आपके आसपास से कोई परिवार दूसरी जगह पर गया हो या दूसरी जगह से आया हो तो उसके बारे में निम्नलिखित जानकारी एकत्रित करके लिखिए। आपके पास में अगर कोई परिवार दूसरी जगह पर गया है या दूसरी जगह से आया है तो उसके बारे में ये निम्नलिखित जानकारी एकत्रित करके आपको भरनी है। परिवार कहाँ से आया है या कहाँ गया है, परिवार कहाँ से आया और कहाँ गया है, उसका, उस जगह का नाम लिखना है। किस कारण से आया गया, किस कारण से वो गया है या किस कारण से आया है। उस परिवार में कितने सदस्य है, उस परिवार में सदस्यों की संख्या कितनी है, उनकी किन किन ने मदद की और उस परिवार की किन किन लोगों ने मदद की, उनका नाम जानकारी जुटा करके लिखना है। संतू के बाद में अगला एक और परिवार है धीरज का, जो अपना गांव छोड़ करके शहर जाता है। उसका क्या कारण रहा, हम पढ़ते हैं। धीरज का एक पुत्र व एक पुत्री थी। वह गांव में दैनिक मजदूरी का काम करता था। धीरज का एक पुत्र था, वह एक पुत्री थी। वह गांव में दैनिक मजदूरी का काम करता था। उसका पुत्र 12वीं व पुत्री 10वीं कक्षा में पढ़ती थी। उसका जो बेटा था वो 12वीं में पढ़ता था और उसकी जो बेटी थी वो 10वीं कक्षा में पढ़ती थी। जब उसके पुत्र ने 12वीं कक्षा उत्तीर्ण की तो उसे उच्च शिक्षा दिलाने के लिए शहर के कॉलेज में भेजना था। जब उसके पुत्र ने 12वीं कक्षा उत्तीर्ण की तो उसे उच्च शिक्षा दिलाने के लिए शहर के कॉलेज में भेजना था। जब उसने 12वीं उत्तीर्ण कर ली तो उसको कॉलेज के लिए शहर में भेजना था। उसने सोचा कि बेटा अलग रहकर पढ़ेगा तो परिवार का खर्च भी बढ़ जाएगा। धीरज ने सोचा कि उसका बेटा अलग रहकर पढ़ेगा तो परिवार का खर्च भी बढ़ जाएगा। 2 साल बाद उसकी पुत्री को भी उच्च शिक्षा हेतु शहर भेजना था। धीरज ने सोचा कि 2 साल बाद में बेटी को भी उच्च शिक्षा हेतु शहर भेजना होगा। अतः उसने निर्णय लिया कि वह यहाँ भी दैनिक मजदूरी ही करता है, वहाँ भी जाकर के मजदूरी करेगा। तो धीरज ने सोचा कि वो गांव में भी दैनिक मजदूरी करता है और शहर में भी जाकर के दैनिक मजदूरी करेगा और पूरे परिवार को वहाँ लेकर जाएगा। जब वह शहर आया तो उसे मकान किराए पर लेने में कठिनाई आई। जब वो शहर में चला गया तो उसको मकान किराए पर लेने में बहुत कठिनाई आई। मकान किराया अधिक होने के कारण उसे शहर से दूर एक कमरा किराए पर लेना पड़ा। शहर के अंदर बहुत ज़्यादा किराया था, इसलिए शहर से दूर उसने मकान किराए पर लिया, जिसमें उसके परिवार को रहना, सोना और खाना बनाना पड़ता था। वहाँ पर वो रहना, सोना और खाना बनाना पड़ता था। उसका पास पड़ोस भी नया था और जहाँ पर वो रहता था उसका आस पड़ोस भी नया था। उसे दैनिक मजदूरी के लिए भी अधिक प्रयास करने पड़ते थे। उसे दैनिक मजदूरी, जो रोज़ की मजदूरी थी, उसके लिए भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही थी। शहर में अधिक खर्च के कारण वह दिन में मजदूरी और रात में चौकीदारी का काम करता था। शहरों के अंदर खर्च ज़्यादा होता है, इसलिए परिवार का खर्च नहीं चलता, इसलिए उसने दिन में मजदूरी और रात में चौकीदारी का कार्य भी किया। बच्चों की पढ़ाई पूरी होने
पर उन्होंने गांव वापस जाने की ठान ली। जब उसके बच्चों की पढ़ाई पूरी होगी तो वो वापस अपने गांव चला गया, या उसने अपने गांव जाने की ठान ली। आपने अपने आसपास देखा होगा कि कुछ बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए अपने घर को छोड़ना पड़ता है। वे लोग हॉस्टल या कमरा किराए पर लेकर दूसरे स्थान पर अपना अध्ययन कार्य करते हैं। आपने अपने आसपास देखा होगा कि कुछ बच्चों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए अपने घर को छोड़ना पड़ता है, या तो वो हॉस्टल में रहते हैं या कमरा किराए पर लेकर के रहते हैं, दूसरे स्थान पर अपना अध्ययन कार्य करते हैं। चर्चा कीजिए और बताइए। कुछ बिंदुओं पर चर्चा करनी है और बताना है। आपके यहाँ आसपास के परिवारों से कौन कौन पढ़ने के लिए बाहर गया है या बाहर से आपके यहाँ आया है? आपके आसपास ऐसा कौन परिवार है जो पढ़ने के लिए बाहर गया है, या परिवार से कौन कौन पढ़ने के लिए बाहर गया है या बाहर से आपके यहाँ आया है, वो लिखना है। यदि आपको बाहर पढ़ने जाना पड़े तो आप क्या क्या सामान लेकर के जाएंगे? अगर आप बाहर पढ़ने के लिए जाएंगे तो क्या क्या सामान लेकर के जाएंगे? तो ज़रूर उसके अंदर बिस्तर है, कपड़े हैं, ये सामान आप अपने साथ लेकर के जाएंगे। आपके विद्यालय में कोई साथी हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं तो उनके बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए, जैसे उन्हें क्या क्या काम स्वयं करने होते हैं। यदि आपके विद्यालय में कोई साथी हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं तो उनके बारे में ये जानकारी एकत्रित करनी है कि उन्हें क्या क्या काम स्वयं करने पड़ते हैं। वो कपड़े स्वयं धोते हैं या और भी क्या काम है वो स्वयं करते हैं। लोग किन किन कारणों से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं? तो लोग किन किन कारणों से हमने पढ़ा कि व्यवसाय रोजगार के लिए जाते हैं और उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए भी जाते हैं, और भी कई कारण होते हैं जो लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। उनके बच्चों की पढ़ाई कैसे होती है? अगर लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं उनके बच्चों की पढ़ाई कैसे होती है वो भी लिखना है। वो उनके बच्चों की पढ़ाई भी वहीं करवाते हैं। जब लोगों को नई जगह पर बसना हो तो क्या क्या व्यवस्थाएं जुटानी पड़ती है? जब लोगों को दूसरी जगह पर बसना हो तो क्या व्यवस्थाएं जुटानी पड़ती है? वहाँ पर उनको रहने के लिए कमरा किराए पर लेना पड़ता है। इसके अलावा भी खाने पीने की व्यवस्थाएं उनको जुटानी पड़ती है, आदि सब कुछ ये व्यवस्थाएं उनको जुटानी पड़ती है नई जगह पर वो बसते हैं। इसके बाद में एक और परिवार है गोविंद राम का, जो अपना घर गांव छोड़ करके शहर पर जाता है, शहर में जाता है। गोविंद राम का परिवार जानियाना गांव में रहता है। जो गोविंद राम का परिवार है वो जानियाना गांव में रहता है। गांव में उसकी छोटी किराने की दुकान है। दुकान के व्यापार से इतनी कमाई होती थी कि वे परिवार का खर्च चला सके। उससे इतनी उनकी आमदनी होती थी जिससे उनके परिवार का मुश्किल से खर्च चलता था। उनके पुत्र बड़े होने लगे, उसके जो बेटे थे वो बड़े होने लगे। एक दिन उसका ममेरा भाई गांव आया और उसके दोनों पुत्रों को शहर में अपनी दुकान के कार्य हेतु ले गया। एक दिन उसका ममेरा भाई गांव आया और उसके दोनों पुत्रों को शहर में अपनी दुकान के कार्य हेतु ले गया। समय अनुसार गोविंद राम के पुत्र चंद्राराम ने अपना व्यवसाय शुरू करना चाहा। जो गोविंद राम का पुत्र चंद्राराम था उसने अपना व्यवसाय शुरू करना चाहा। तब उन्हें पैसे की कमी, व्यवसाय के लिए जगह का नहीं होना जैसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। व्यवसाय शुरू करने के लिए पैसे की कमी उनके सामने आई तथा जगह की भी उनके सामने कमी थी। ये कठिनाई उनके सामने आई, फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उनके रिश्तेदारों ने उनकी मदद की जिससे उनका व्यवसाय ठीक से चलने लगा। उनके जो रिश्तेदार थे उन्होंने उनकी मदद की जिससे उनका व्यवसाय ठीक से चलने लगा। उन्होंने पूरे परिवार को वहाँ बुला लिया। उन्होंने अपने छोटे भाई बहन को पढ़ाया। उसने अपने पूरे परिवार को वहाँ बुलाया और छोटे भाई बहन को भी पढ़ाया। अब वे अपना व्यवसाय कर रहे हैं, लेकिन आज भी उन्हें पैतृक गांव की याद आती है। वे विशेष अवसरों पर गांव जाते हैं। आज भी उनको जो उनका पैतृक गांव है उसकी उनको याद आती है और विशेष अवसर, शादी, त्योहारों पर वो अपने गांव में जाते हैं। इसके बाद में जानकारी जुटा करके आपको लिखना है, पता करके ये आपको जानकारी लिखनी है। आपके आसपास कौन कौन 10 वर्ष या अधिक वर्षों से वहीं रह रहे हैं? आपके पास ऐसे कौन कौन से परिवार है जो 10 वर्ष या इससे अधिक वहाँ पर रह रहे हैं? उनके बारे में आपको जानकारी जुटा करके लिखनी है। उनके घर बार जगह बदलने वाले परिवारों के घरों में क्या अंतर है? जो स्थायी रहते और अस्थायी रहते हैं उनमें क्या अंतर है वो आपको लिखना है। वर्षा के मौसम में आपके आसपास के किन किन परिवारों के लोग खेती के लिए घर छोड़कर खेत पर जाकर रहते हैं? वर्षा के मौसम में आपके आसपास ऐसे किन किन परिवारों के लोग हैं जो खेती के लिए घर छोड़कर खेत पर जाकर के रहते हैं? उनका जानकारी जुटा करके नाम लिखना है। उस समय उनके बच्चे स्कूल कैसे जाते हैं? जो उनके बच्चे हैं वो किस प्रकार से स्कूल जाते हैं ये भी जानकारी जुटा करके लिखना है। उनका जरूरी सामान कौन लाता है और उनका जरूरी सामान है वो कौन लाता है? उनके पिताजी लाते हैं, माताजी लाते हैं या उनके भाई लाते हैं? ये जानकारी जुटा करके आपको लिखनी है। इसके बाद में आपको कुछ प्रश्न कक्षा कार्य में, कुछ गृह कार्य में करने हैं। कक्षा कार्य में जो पहला प्रश्न करना है वो है, गोविंद राम का परिवार किस गांव में रहता
था। गोविंदराव का परिवार था वो किस गांव में रहता था? तो इसका उत्तर है जानियाना गांव में रहता था। जानियाना गांव में रहता था। कक्षा कार्य में दूसरा प्रश्न है, संतु अपने परिवार और पशुओं को लेकर कहाँ गया? संतु अपने परिवार और पशुओं को लेकर के कहाँ गया? तो उत्तर है अपने भतीजे के गांव गया। संतु अपने भतीजे के गांव गया पशुओं और परिवार को लेकर के। फिर है गृह कार्य में आपको जो प्रश्न करने हैं, गृह कार्य में पहला प्रश्न करना है, धीरज शहर में क्या काम करता था? धीरज शहर में क्या काम करता था? फिर दूसरा है, संतु अपने परिवार व पशुओं को लेकर वापस अपने गांव क्यों आ गया? संतु अपने परिवार व पशुओं को लेकर के वापस अपने गांव क्यों आ गया? ये दोनों प्रश्न आपको गृह कार्य में करने हैं।